Hello everyone, my name is Anuradha Mishra and I welcome you all on English by Anuradha. So, we were discussing the mock test which I uploaded on Teachment app, and in today's section we are going to talk about idioms and phrases of that particular question paper. Okay, so without any further ado, let's get into the video. Our today's first question is, our house is within a stone's throw from the red building. Our house is within a stone's throw from the red building. हमारा घर उस रेड बिल्डिंग से विद इन अ स्टोन्स थ्रो है। आप खुद सोचो, जब आप एक पत्थर लेते हो हाथ में और उस पत्थर को फेंक रहे हो तो कितना दूर चला जाएगा? 4 किलोमीटर तो नहीं जाएगा, पास में ही गिरेगा कहीं, है ना? तो जब आप एक पत्थर फेंक रहे हो, जितना दूर गया बस उतना ही, यानी कि रेड बिल्डिंग के पास में ही है मेरा घर। ठीक है, अब ऑप्शन देखेंगे। फार ऑफ नहीं हो सकता, दूर तो नहीं है। फार अवे ये भी नहीं हो सकता। अब वेरी नियर टू और बिसाइड में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि बिसाइड का मतलब होता है बगल में और वेरी नियर टू पास में। तो सीधी सी बात है, अगर पत्थर फेंकोगे तो एकदम बगल में तो नहीं फेंकोगे, इसलिए बिसाइड नहीं होगा। तो क्या करोगे? वेरी नियर टू, पास में है। वेरी नियर टू शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पर आते हैं। द डे आई ग्रेजुएटेड वॉज अ रेड लेटर डे। जिस दिन मैं ग्रेजुएट हुआ वो एक रेड लेटर डे था। रेड लेटर डे होने का मतलब है एक इंपॉर्टेंट डे होना। सीधी सी बात है, जिस दिन आपका ग्रेजुएशन होगा, जिस दिन आप ग्रेजुएट हो जाओगे, दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट डे ऑफ योर लाइफ। सो अ रेड लेटर डे क्या होता है? एन इंपॉर्टेंट डे। ओके, इस वाले ईडियम एंड फ्रेज को मैंने अपने ईडियम फ्रेज वाली सीरीज में कवर भी किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेकआउट कर लेना, मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज मैनी आर्टिस्ट वर ड्रॉपिंग नेम्स एट द पार्टी टू इम्प्रेस द गैदरिंग। क्या कह रहा है कि मैनी आर्टिस्ट वर, कई आर्टिस्ट जो हैं वो नेम्स ड्रॉप कर रहे थे पार्टी में, किस चीज के लिए? इम्प्रेस करने के लिए भीड़ को। ओके, तो आप सीधी सी बात समझो कि अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हो और लोग किसी के नाम का रेफरेंस दे रहे हैं, अरे मैं तो उनको जानता हूँ, ये नेताजी जो हैं मुझे जानते हैं, उनके साथ आना जाना है, उठना बैठना है मेरा, है ना? तो आप, अगर आपका कोई गरीब दोस्त है, बहुत गरीब है, तो भाई उसका नाम तो आप नहीं लोगे। लोग यूजली क्या करते हैं कि अगर गरीब मित्र है तो आप किसी के सामने एक्सेप्ट भी नहीं करोगे कि वो मेरा मित्र है, राइट? जो बड़ा है, कोई हाई पोजीशन पे है, तो उसका नाम आप जरूर बताओगे कि वो मुझे जानते हैं या मैं उन्हें जानता हूँ, है ना? तो तभी तो आपकी वो जो भीड़ है वो आपसे इम्प्रेस होगी कि अरे इसकी तो पहचान बहुत ऊंची है। तो एक बार जरा देखिएगा ऑप्शन। टॉकिंग प्राउडली अबाउट देयर फैमिली नंबर मेंबर्स, अपने फैमिली मेंबर्स का नाम जरूरी नहीं है ना? पेट नेम्स नहीं। हिंटिंग एट हाई कनेक्शंस, टॉकिंग इनफॉर्मली। तो अगर आप नेम्स ड्रॉप कर रहे हैं मतलब बता रहे हो कि मेरे भाई कनेक्शन बहुत ऊंचे हैं, बड़े बड़े लोग मुझे जानते हैं। सो ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट, द टीचर अनाउंस्ड दैट शी हैड नो ब्लू आइड बॉयज इन द क्लास। टीचर ने अनाउंस किया कि उसका कोई ब्लू आइड बॉय नहीं था क्लास में, है ना? ब्लू आइड बॉय क्या होता है? अब आई से आपने कभी सुना होगा, एक और इडियम होता है एप्पल ऑफ वंस आई, है ना? किसी की आंखों का सेब, या स्टार ऑफ वंस आई, किसी की आंखों का तारा, फेवरेट, लाडला, है ना? तो यहाँ पे ब्लू आइड मतलब वही है कि फेवरेटिज्म जिसके साथ होता है, कोई बंदा है, कोई लड़का है, ठीक, वो टीचर का फेवरेट है क्लास के अंदर, तो वो लड़का कैसा है? ब्लू आइड बॉय है। क्लास का ब्लू आइड बॉय है, मतलब उसको दूसरी आंख से टीचर देखती है, उसको अपना फेवरेट मानती है, और इसलिए हम क्या कर देंगे? फेवरेट्स। कभी भी रॉयल चिल्ड्रन मत कर देना, क्योंकि ब्लू ब्लड जो है, ब्लू ब्लड एक इडियम होता है, इसका मतलब होता है बिलोंगिंग टू अ रॉयल फैमिली। ठीक है, तो ब्लू ब्लड और ब्लू आइड बॉय में कभी भी कंफ्यूजन मत रखना। ओके, ऑप्शन डी होगा फॉर क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट पर आते हैं। द कंपनी हैज रन इनटू अ लॉट ऑफ डेट्स। कंपनी जो है वो चली गई है ढेर सारे डेट में, ढेर सारे ऋण में। तो रन इनटू मतलब क्या हो जाएगा? अगर उस पे कर्ज आ गया है कंपनी पे, तो सेटल होगा नहीं, ओपन अप होगा नहीं, अवॉइड, अवॉइड का तो बिल्कुल यहाँ कोई मतलब नहीं। क्या बचा? इनकर। इनकर मतलब क्या है कि कोई घटना घटित हो जाना। ठीक है, तो कंपनी जो है वो कर्ज में चली गई है, डूब गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 36। ही एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स टू टेक इनटू अकाउंट द एडवाइस गिवन बाय द एल्डर्स। उसने स्टूडेंट्स को एडवाइस किया, किस चीज के लिए एडवाइस किया? टू टेक इनटू अकाउंट द एडवाइस गिवन बाय द एल्डर्स, कि आपके एल्डर्स, आपके बड़े जो आपको एडवाइस देते हैं, एटलीस्ट उन्हें सुनिए। टू टेक इनटू अकाउंट, उन उन पर सुन के विचार कीजिए। अब आपसे कहा जाए, चल जरा इसका मीनिंग बताइए। तो टू ओबे, नेग्लेक्ट तो नहीं होगा, विचार करना नेग्लेक्ट नहीं होता है। रिजेक्ट भी नहीं होगा कि सीधे आपने सुनते ही मना कर दिया। तो नेग्लेक्ट रिजेक्ट अपने आप एलिमिनेट हो गया, बचा क्या? कंसीडर और ओबे। कुछ लोगों को लग सकता है ओबे होगा, कुछ लोगों को लगेगा कंसीडर होगा। तो ध्यान से जरा समझो, यहाँ ये नहीं कह रहा है कि आपको बात माननी ही माननी है एल्डर्स की। ये कह रहा है कि जो एटलीस्ट आपके बड़े आपको सलाह दे रहे हैं, उन्हें सुनो तो सही, कंसीडर तो करो, विचार तो करो उनपे।
मानना ना मानना बात की बात है, पहले सुन लो, समझ लो। तो यहाँ पे टू कंसीडर आप लगाओगे, ना कि टू ओबे। नेक्स्ट आता है नंबर 37। द लॉयर आस्क्ड हिज असिस्टेंट टू कलेक्ट द डिटेल्स रिगार्डिंग द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द केस। किसी भी चीज के प्रोस एंड कॉन्स बहुत सुना होगा, बहुत ही ये इजी वाला है इडियम। प्रोस एंड कॉन्स क्या होता है? किसी भी सिचुएशन का प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट, है ना? कोई चीज अगर अच्छी है तो उसमें बुरा क्या है उसकी भी बात करना। तो सॉरी, तो केस है, तो केस में जो प्लस पॉइंट है, जो अच्छी बात है और जो बुरी बात है, दोनों मिला के, है ना? तो पक्ष में क्या है और विपक्ष में क्या है, वो सारी चीजें कलेक्ट करने को लॉयर ने अपने असिस्टेंट से कहा है। तो प्रोज एंड कॉन्स क्या होगा? अप्स एंड डाउन्स नहीं, इन्स एंड आउट्स नहीं, वीक स्ट्रांग नहीं, फॉर एंड अगेंस्ट। पक्ष में क्या है, पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है, अगेंस्ट में क्या है। ठीक है, ऑप्शन डी शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट है 38। व्हेन द बॉय वाज पुट इनटू अ बोर्डिंग स्कूल, जब बच्चे को, लड़के को बोर्डिंग स्कूल में डाला गया, ही क्विकली फेल इनटू लाइन विदाउट हिज यूजुअल टेंट्रम्स। अपने यूजुअल टेंट्रम्स छोड़कर वो लाइन में फेल इनटू लाइन हो गया, है ना? लाइन में खड़ा हो गया। जाके लाइन में खड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि आप इसे एज इट इज लिख दोगे, क्योंकि अभी देखो ऑप्शन लिखा है स्टूड इन अ लाइन, है ना? स्टूड इन अ लाइन मतलब लाइन में खड़ा होना। तो कभी भी ईडीएम का सीधा सीधा मतलब नहीं होता। अगर फेल इनटू लाइन है तो कभी भी आप स्टूड इन अ लाइन नहीं करोगे, सीधा मतलब कभी नहीं होगा। तो फेल इनटू लाइन मतलब होता है कि रूल्स को मानने लगा बिना किसी यूजुअल टेंट्रम के। वो क्या किया कि रूल्स को मानने लगा, जो भी वहां के रूल थे बोर्डिंग स्कूल के वो सबको मान रहा था। ओके, बिल्कुल लाइन पे आ गया वो। लाइन पे आने का मतलब स्टूड इन अ लाइन बिल्कुल नहीं। टर्न्ड स्ट्रेट सीधा हो जाना ना। टर्न्ड स्ट्रेट का क्या मतलब होता है कि सीधे घूम जाना, नहीं। फेल टू बिहेव प्रॉपर्ली, ये तो गलत ही हो गया, ये तो इसका कोई यहाँ मीनिंग नहीं बैठेगा। बिकेम ऑर्डरली, ऑर्डरली मतलब ऑर्गेनाइज्ड हो गया, ऑर्डर में आ गया। ठीक है, सो डी हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट हम बात करेंगे 39 की। आफ्टर फादर्स डेथ वी हैड टू टाइटन आवर बेल्ट्स। पिताजी की मृत्यु के बाद हमें हमारी बेल्ट टाइट करनी पड़ी। अब खुद सोचो, किसी के पिताजी हैं, है ना, कमा रहे हैं, तो बच्चा जो है वो थोड़ा फ्री रहता है। अगर पिताजी कमा रहे हैं, पैसा घर में आ रहा है, तो आप अच्छे से खाओगे, खाओगे तो पेट निकलेगा, तो बेल्ट आपको ढीली करनी है ना? बेल्ट आपकी ढीली रहेगी। पिताजी चले गए, कमाने का कोई जरिया नहीं है, पैसे हैं नहीं, तो खाना कम खाओगे, पेट हो जाएगा अंदर, अंदर होगा तो बेल्ट क्या करनी पड़ेगी? टाइट। ओके, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ खाने ना खाने बस मैंने एग्जांपल दिया है, एज इट इज मत समझ लेना। यहाँ मतलब ये हो रहा है कि जब पिताजी थे तो आप बहुत अच्छे से खूब खा रहे थे, तो आपका पेट निकल जा रहा था। पिताजी नहीं है तो आप कम खा रहे हो, बचा बचा के खा रहे हो, कंजूसी से खा रहे हो, तो पेट अपने आप अंदर चला जा रहा है। तो इसका मतलब हो गया टाइटन आर बेल्ट मतलब टू बी फ्रूगल। फ्रूगल मतलब थोड़ा कंजूसी करना, टू बी इकोनॉमिकल, बचा बचा के पैसे खर्च करना। ठीक है, केयरफुल नहीं होगा, सिंपैथाइज्ड, सिंपैथी का तो कुछ बात ही नहीं है ना? बी ऑन आर ओन, तो खुद के दम पे रहना अलग बात है, लेकिन अगर आप टाइट कर रहे हो अपनी बेल्ट मतलब अब आप पैसे बचा बचा के खर्च कर रहे हो। सो बी फ्रूगल, ऑप्शन डी शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 39। आज का लास्ट क्वेश्चन है, देयर हैज बीन बैड ब्लड बिटवीन देम फॉर एजेस। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे लगातार फॉलो करते हैं तो वहां पे ये ईडीएम की वीडियो मैंने डाली हुई है। बैड ब्लड क्या होता है? बैड ब्लड मतलब किसी में दुश्मनी है। दुश्मनी किस में होगी? एक दूसरे को लेके जिसके विचार अच्छे नहीं है, फीलिंग्स अच्छी नहीं है ना? तो बैड ब्लड है किसी का मतलब दुश्मनी है। दुश्मनी के लिए कंटामिनेटेड ब्लड नहीं, ये तो बिल्कुल लिटरल मीनिंग हो जाएगी, ईडीएम की कभी भी लिटरल मीनिंग नहीं होती है। ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड का मतलब क्या होता है? बिलोंगिंग टू रॉयल फैमिली, तो यहाँ कोई मतलब नहीं है ब्लू ब्लड का। ठीक है, रॉयल फैमिली। नेक्स्ट है इल फीलिंग, बैड हेल्थ। बैड हेल्थ का तो यहाँ कोई मतलब नहीं होगा कि सदियों से उनके बीच में उनका बैड हेल्थ है, नहीं, इसको नहीं मान सकते हैं। इल फीलिंग, दुश्मनी मतलब इल फीलिंग, आपके लिए मेरी फीलिंग्स अच्छी नहीं है मतलब मैं आपको पसंद नहीं करती हूँ, मतलब आपकी मेरी दुश्मनी है ना? तो बैड ब्लड का मतलब हो जाएगा इल फीलिंग। एक बार और बता दूं कि ये जो आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं उसकी पूरी एक सीरीज है, 5 वीडियोस अभी तक उसमें डल चुकी हैं। और हर एक वीडियो में 50 इडियम फ्रेज हैं, अप्रॉक्स 15 मिनट की एक वीडियो रहेगी आपकी। तो प्लीज एक बार आप उसको देख लेना। यहाँ वीडियो के लास्ट में मैं वो प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल करा दूंगी, तो टैप करके प्लीज़ एक बार देखना ज़रूर, अच्छा लगेगा आपको और इजीली आपके आराम से 250 से 300 इडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत आराम से आप याद कर लोगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही रहेगा। बाकी आप हमें टीचमेंट पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे फ्री मॉक्स आपको ढेर सारे मिलेंगे और 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट अभी तक मैंने वहाँ डाले हुए हैं, तो उन्हें आप फ्रीली अटेम्प्ट कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और कैसे आपको टीचमेंट पे ज्वाइन करना है उसका भी सारा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल्सो यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसकी लिंक भी मैं डाल दूंगी अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी कीप शेयरिंग द वीडियो
और अगर अच्छा लगता है, सच में लगता है कि बढ़िया है, तो भाई लाइक कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी कर लेना, और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि नई वीडियो जो भी आएगी आपको एटलीस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि क्या क्या आ चुका है, राइट। सो आज के लिए इतना रहेगा, टाटा बाय बाय, She get ख्याल it good रखो from अपना, she जय हिंद। rise. But put it on so good and make sure she shake all she ties. Smile upon her face, me know she pleased with this eyes. Come in around to make them gyal a roll out them eyes.